ईरान को जंग की धमकी दी गई है। जी हाँ, ईरान को सीधी और बड़ी धमकी देते हुए अमेरिका ने साफ कहा है कि अगर हिजबुल्लाह और आप यानी ईरान जंग में कूदे कहीं से भी तो हम डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, मिलिट्री एक्शन लेंगे, यानी जंग हम भी करेंगे। दोस्तों, इससे तनाव बढ़ सकता है इस बयान के बाद। हालांकि इब्राहिम रईसी की सरकार के द्वारा, ईरान की गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया गया है कि अमेरिका ने हमसे बात की है और कहा है कि हम सीज फायर करवाना चाहते हैं। ईरान ने भी यही कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि सीज फायर हो। लिहाजा अमेरिका ने ईरान के आगे अपना दूसरा रुख रखा है कि हम तो सीज फायर चाहते हैं। दोस्तों, लेकिन क्या इजराइल सीज फायर चाहता है? तो ये है रिपोर्ट जवाब। आपको बता दूं कि सीधा सीधा मना कर दिया है नेतन्याहू ने। नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हमारे तमाम कैदियों को आज़ाद नहीं कर देता हमास, हम सीज फायर नहीं करेंगे। उधर सबूत दिखाऊंगा कि ईरान के विदेश मंत्री ने खुद मीडिया से कहा है कि अमेरिका ने हमको पैगाम मैसेज भिजवाया है कि वो सीज फायर चाहता है, लेकिन असल में वो कुछ और कर रहा है, यानी जेनोसाइड कर रहा है। सुनिए ईरान के विदेश मंत्री। وزیر خارجه آمریکا با جلیقه دیدیم در فرودگاه عراق. این واقعیت نقش آمریکا هست. البته متاسفانه در 3 روز گذشته از طرف آمریکایی ها به ما پیام دادن که ما به دنبال آتش بس هستیم، اقداماتی را انجام دادن، اما در عمل فقط از کشتار جمعی و نسل‌کشی در غزه حمایت کردن. ما امیدوار هستیم که آمریکا هر چه زودتر سیاست خودش رو تغییر بده و از طرف اشغالگر حمایت نکنه. उधर चाइना ने फिर से सवाल उठाया है और फिर से आवाज़ उठाकर कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को आवाज़ उठानी चाहिए और गाज़ा के अंदर जो ट्रेजिडी है उसको तुरंत ख़त्म करवानी चाहिए, जो कत्लेआम हो रहा है उसको रुकवाना चाहिए। उधर वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के इलाके में लगातार कत्लेआम वहाँ भी जारी है। फिर से 3-4 फिलिस्तीनियों को मार दिया, जिससे मौत का आंकड़ा 154 हो चुका है। 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल ने वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के इलाके में 154 लोगों को शहीद कर दिया है। गाज़ा की मौतें तो अलग हैं। मेरे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुर्दोगलू की। जी हाँ, ये देखिए, तुर्की के विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से बात करी है और आपको बताऊं कि तुर्की ने क्या कहा है। भाई साहब, जंग रोकने की, सीज फायर की बात कोई सामने नहीं आई है। जस्ट और सिर्फ तुर्की ने ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने की बात की है कि भैया गाज़ा में लोगों को दवाइयां हमें भेजने दीजिए, खाना पानी हमें भेजने दीजिए। इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं हुई है। बस ये तुर्की का दोगला चेहरा आपको समझना है, क्योंकि भाई हम जानते हैं कि मुसलमान कौम बड़ी सीधी मासूम है, बेचारों को जो दिखता है वो मानते हैं। देख लिया, ओहो तुगल गाजी तुर्किश, ओयो यार क्या यार, और रजब तैयब अर्दोगान आई लव यू हैं, जनता पागल। और असलियत क्या है वो ये। मेरे दोस्तों, उधर हमास ने बताया कि 12 मिलिट्री व्हीकल और 6 टैंक हमने इजराइल के तबाह किए हैं और कई कहा जा रहा 8 से 10 इजराइल के फौजियों को वासिले जहन्नम भी किया है। हालांकि इसका कोई वीडियो प्रूफ उन्होंने अभी तक जारी नहीं किया है, लेकिन हमलों की तमाम तस्वीरें जारी करके हमास साबित कर रहा है। अब बात करते हैं ग्राउंड में हो क्या रहा है। ग्राउंड में 99% अगर इजराइल कामयाब हो रहा है तो 1% नुकसान भी उसको उठाना पड़ रहा है। फिलिस्तीन का बच्चा शेर का बच्चा होता है भैया। ये छोटी सी बच्ची आप देख रहे हैं जो कि घूंसा ऐंठ कर खड़ी हुई है इजराइल की फौज के बीचों बीच। इनका नाम है अहद तामीनी। अहद तामीनी ने बचपन में ही, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुंह पर तमाचा रख दिया था, जल्द थप्पड़ मार दिया था भाई साहब, और इजराइल की सेना शर्मसार हो गई थी। और ये बचपन से ही इजराइल की सैनिकों के आंखों में आंखें डालकर भिड़ जाती थी। अब अगली तस्वीर देखिए, महिला सैनिक के सामने डट कर जो खड़ी हैं, ये उनकी जवानी की तस्वीर है। जब वो बच्ची थी वो पहले की दिखा रहा था, अब वो जो कुछ बड़ी हुई तो ये देखिए, ये दौर भी ऐसा दौर था जब वो इजराइल की फौज से डरती नहीं थी। अब ये पूरी दुनिया में और ख़ासकर फ़िलिस्तीन में एक आइकॉन बन गई थी, हीरो बन गई थी कि ये तो डरती ही नहीं भाई,
आखिरकार ये तस्वीर देखिए, आज जाकर आहिद तमीनी को गिरफ्तार कर लिया है IDF फोर्सेस ने, ताकि ये किसी और की हिम्मत न बन सके, गाजा और फिलिस्तीन में इनकलाब न ला सकें। बहरहाल फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। इससे पहले जो तमाम रिपोर्ट्स अपलोड हुई हैं उसको भी ज़रूर देखिएगा।